Wow!
रेयान, where are you? यहाँ क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, बस देखने के लिए आई थी कि कुछ रह तो नहीं गया यहाँ पे। मेरी तरफ देखना जरा। रो रही थी ना तुम? नहीं तो रो तो नहीं रही थी, वो तो मेरी आंख में कुछ चला गया था सामान उठाते हुए, तो समझ गई। वो फिर से नाइट लाइफ एंजॉय कर रहा है, इसलिए दुख हो रहा है ना तुम्हें? हम इन मर्दों की झूठी मुस्कुराहट और झूठी बातों से ट्रैप हो जाते हैं। ये हमें दुख के सिवा कुछ नहीं देते। चीटर्स हमारी फीलिंग्स से खेलते हैं और हमें रुलाते हैं। इसके अलावा इन्हें आता ही क्या है? क्या ये इस लायक है कि इनके लिए आंसू बहाएं हम? नहीं, मैं उसके लिए नहीं रो रही हूँ यहाँ। औरतें बस रोती रहें और मर्द लाइफ एंजॉय करते रहें। हमारा लाइफ पर कोई हक नहीं। देखो, तुम यहाँ बैठी रो रही हो और वो उस इंसिडेंट को याद कर रही थी ना तुम? नहीं, उसे याद नहीं कर रही थी मैं। ये तो बस जानती हूँ, उसी की यादों में खोई हुई थी तुम। For God's sake रेयान, बस करो। अब तुम्हें अपने उस नाकदरे शौहर को भुला देना चाहिए। भुला चुकी हूँ कब से। अगर कल कहीं रास्ते में मिल गया तो फिर? तो मैं नजर फेर लूंगी उससे। शाबाश, ये हुई ना बात। चलो उठो, बाहर चलो मेरे साथ। ताजा हवा में बैठना और तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बनाऊंगी मैं। तुम फ्रेश हो जाओगी, देख लेना। चलो आ जाओ। आ जाओ। मुझे नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। मुझे नहीं जाना। बाबा, कहीं नहीं जाना मुझे। मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, बस ख्वाब था वो, बस एक बुरा ख्वाब। आ जाओ, डरो नहीं, मैं हूं ना पास। नाना अब्बू मुझे ले जा रहे थे बाबा, मुझे उनके साथ नहीं भेजना। कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं ले जा सकता, ओके? कोई भी नहीं, बिल्कुल फिक्र मत करो। कल अगर मेरी सैलरी मिल गई होती तो अभी हम आराम से घर में बैठे होते। सब मर्द ऐसे ही होते हैं, हमारी तो परवाह ही नहीं किसी को। अब अपने बॉस पर शुरू हो गई। हाँ, वो तो है ही इसी लायक। पूरा वीक गुजर गया, उसने मुझे सैलरी नहीं दी। जब मांगो कहता है कल दूंगा। ऐसे कर रहा है जैसे उसके पास पैसे ना हो। मैं क्या भीख मांग रही हूँ? हक मांग रही हूँ अपना। वी आर होमलेस नाउ। अगर मालिक मकान में जरा सी भी इंसानियत होती। उसका तो नाम भी मत लो तुम, अल्लाह करे सब छिन जाए उससे। देख लेना, उसका एंड बहुत बुरा होगा। कल ही कोई दूसरा मकान ढूंढना होगा हमें। ऑब्वियसली। कल मैंने बस स्टॉप के पास एक खाली मकान तो देखा था नौरीन। बाजार जा रही थी मैं, सुबह ही जाकर देखते हैं। ठीक है। अरे क्या हो गया तुम्हें? परेशान नहीं हो? चाय पियो अपनी, बस भूल जाओ जो कुछ हुआ। ये सब भूलने के लिए तो मुझे केटल भर के चाय पीनी पड़ेगी। चाय कम, मसले ज्यादा। अगर तुम मुझे उस वक्त ना रोकती ना, तो वो लैंडलॉर्ड मेरे हाथों से बच नहीं पाता और माफिया मांगता। और फिर तुम्हें पकड़कर डिपोर्ट कर देते। हाँ, मे बी।
नौरीन, अगर तुम चली गई तो हमारा क्या बनेगा? अभी तो नहीं जा रही ना मैं, फिलहाल तो यही हूँ तुम्हारे पास। पता नहीं वो शिप कब आएगा जिस पर मैं छुपकर सवार होंगी। ओहो, दूसरा शहर होता तो फिर भी ठीक था, मगर तुम तो दूसरे मुल्क चली जाओगी। फिर खुदा ही जाने कि हम कभी मिल भी सकेंगे या नहीं। चाय ठीक नहीं थी शायद, स्ट्रॉन्ग देती हूँ तुम्हें। इस वक्त तो स्ट्रॉन्ग चाय चाहिए। यानी तुम पेट में दर्द करके मसले हल करना चाहती हो? नहीं होगा दर्द, ठीक है, यही इलाज है हमारा। अंदर जो जहर भर दिया है मर्दों ने वो साफ होना चाहिए। यार ज्यादा कड़वी हो गई। अरे जागो नहीं, सो जाओ तुम। ज़ैनब, तुम्हें कल रात को सर्दी लग गई है। क्या करूं अब मैं? मेडिकल स्टोर जाकर तुम्हारे लिए कफ सिरप लेकर आती हूँ, ठीक है ज़ैनब? मैं बस अभी आई। रहने दे रेहान आपा, ठीक हूँ मैं। नौरीन, नौरीन कहाँ चली गई? नौरीन, रेहान, देखो ये अहमद भाई हैं, कादिफ आपा के शौहर। जब इन्हें पता चला तो ये हेल्प करने आ गए हमारी, सामान शिफ्ट करवाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया अहमद भाई। बेटी, शुक्रिया की कोई बात नहीं, मैं सामान उठाना शुरू करता हूँ। नौरीन, मगर घर तो मिला ही नहीं। मैंने अरेंज कर लिया है, कादिफ आपा के घर के बिल्कुल करीब एक घर खाली था तो मैंने रेंट पर ले लिया। और पैसे? आज मिल जाएगी मेरी सैलरी। नौरीन आपा, लग रहा है आप रात भर सोई भी नहीं है। ज़ैनब, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जब से उठी है खांसी हो रही है। मैं तो इसके लिए कफ सिरप लेने के लिए जा ही रही थी, मगर रेहान आपा, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, रहने दें आप। मैं शाम को तुम्हें हर्बल टी बनाकर पिलाऊंगी, इंशाल्लाह ठीक हो जाओगी तुम। अच्छा चलो ठीक है, चलो जल्दी से सामान समेट देते हैं। मैं तो बस जा रही हूँ, सैलरी लेकर जल्दी से वापस आ जाऊंगी मैं। ठीक है, तुम जाओ, हम करवा देंगे शिफ्टिंग। ठीक है, वापसी पर नए घर में पहुँच जाऊंगी मैं। अहमद भाई को एड्रेस पता है। अहमद भाई, थैंक यू। कोई मसला नहीं, खुदा हाफिज, बेफिक्र रहना।
अगर तुम मुझे यकीन दिलाना चाहते हो तो जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर यही बात कह दो उससे, बशर्ते कि इतनी हिम्मत हो तुम्हारे अंदर। कितनी हिम्मत है मुझ में, दिखाता हूं आपको। जो कुछ उसे सुनना है सब सुना के आऊंगा। ज़ैनब, इतना पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें? ज़ैनब, तुम्हें तो बुखार हो रहा है। जिस्म में कहीं दर्द तो नहीं है? नहीं रेहान आपा, परेशान मत हो, ठीक हूँ मैं, और खांसी भी नहीं हो रही अब। हेलो। हाँ हाँ, तकरीबन सारा सामान लोड हो गया है, बस रेडी हैं हम लोग, निकलने वाले हैं बस यहाँ से। तुम बताओ क्या हुआ? हाँ मैं यहाँ आ गई हूँ मगर बॉस मौजूद नहीं है। क्या करूँ? जस्ट वेटिंग फॉर हिम। जैसे ही आता है सैलरी लेकर आ जाऊंगी। ठीक है। हेलो। जी, जैसे ही यहाँ काम खत्म होता है मैं आपके पास आता हूँ, बस 1-2 घंटे में। अरे नहीं नहीं, छुट्टी नहीं कर सकता हूँ मैं, ज़रूर आऊँगा मैं, फिक्र ना करें। बेटी थोड़ा जल्दी कर लो, मुझे काम पर भी पहुँचना है, कहीं वहाँ मसला ना हो जाए। ठीक है अहमद भाई, बस 2-4 चीजें रह गई हैं। अब आ भी जाएं, कहाँ रह गए? टेबल 5 और 6 के ऑर्डर्स का क्या हुआ? वो नाराज हो रहे हैं, जल्दी करें प्लीज। बस हो गया। क्या करूं, 10 हाथ तो नहीं है मेरे। कब से हेल्पर मांग रहा हूं मगर बॉस हायर ही नहीं कर रहा। अकेला तो इतना ही कर सकता हूं। आज तुम्हें सैलरी देगा बॉस? सैलरी देनी ही पड़ेगी उसे, मुझे आज ही पेमेंट करनी है। घर रेंट पर लिया है मैंने। टेबल 5 का ऑर्डर रेडी है। कितनी कम सैलरी है हमारी, वो भी देने में इनकी जान जाती है। ओवर टाइम का तो हिसाब ही नहीं है। टेबल नंबर 6 का ऑर्डर। टेबल 6 का ऑर्डर मैं ले जाती हूँ। देखो जरा, छुट्टी वाले दिन भी तुम्हें काम पर लगा दिया है मैंने। तो क्या हो गया कादिफ आपा, इसमें क्या है, आप टेंशन ना लिया करें। सर आपका ऑर्डर। गलत जगह रख दिया। एक्सक्यूज मी, प्लेसिंग गलत है। आई एम सॉरी सर। अब भी गलत है। योगर्ट और सैलेड सही नहीं।
कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं भाई, जरा पानी गिर गया था। ये भी आज ही होना था मेरे साथ। रात आमिर से बात हुई मेरी। कमाल, इस मौजू पर डिनर के बाद भी बात हो सकती है ना? खाना एंजॉय करें पहले। अहमद भाई, बस हो गया है, बस यही 2-4 चीजें रह गई थी। यहीं कहीं होना चाहिए। वो रहा। बस 2 मिनट भाई। अगर आज आप हमारी मदद नहीं करते तो हमारे लिए शिफ्टिंग करना मुमकिन नहीं होता। अल्लाह आपको इसका अजर दे अहमद भाई। दुनिया ऐसे ही चलती है बेटी, हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए। तुम लोगों को इस हाल में थोड़ी छोड़ सकता था मैं। चलो बेटी जल्दी करो, बहुत देर हो गई है मुझे। इसे बंद कर दूं। चलो ज़ैनब, जल्दी से बैठ जाओ। कम ऑन यार, हद हो गई। 1 घंटा हो गया मुझे यहाँ खड़े खड़े। थोड़ा सा सामान नहीं रखा जा रहा है इनसे। कहाँ आकर खड़ा हो गया ये? पहले ही देर हो रही है। मुसीबत है, हटो जल्दी हटाओ, देर हो रही है मुझे। क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो ना?
रियान, where are you? यहाँ क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, बस देखने के लिए आई थी कि कुछ रह तो नहीं गया यहाँ पे। मेरी तरफ देखना जरा। रो रही थी ना तुम? रियान आपा, आप ठीक हैं? ठीक हूँ मेरी जान, बिल्कुल ठीक। मेरे अल्लाह, अहमद भाई, क्या हम वापस जा सकते हैं प्लीज? किस लिए बेटी? खैरियत तो है, वापस क्यों? मैं बहुत ही एक जरूरी चीज घर पर भूल आई हूँ, वो लाजमी चाहिए होगी मुझे। या अल्लाह, कहाँ फंस गए? अच्छा चलो ठीक है, आपको देर हो रही होगी काम पर पहुंचने के लिए। चलो यहाँ से वापस घुमा लेता हूँ। नहीं नहीं, आप जहमत नहीं करें, बस गाड़ी यहीं पर रोक दी। मैं बागीचे वाले शॉर्टकट से बस यूं गई और यूं आई, बस बस। आई थिंक आप आमिर के साथ अनफेयर कर रहे हैं। आमिर तो खुद शिकार हुआ है इस केस में, उसे ट्रैप किया गया है बाकायदा। कमाल, वो तस्वीरें मैंने खुद देखी थी। अब रियान ने भी अपनी आंखों से देख ली। आमिर ने सिर्फ अपनी ही जिंदगी बर्बाद नहीं की, रियान की भी कर दी है। तमीज खो बैठा था वो। मैं कितने सालों कोशिश करता रहा, मगर जब सच्चाई सामने आ जाएगी तो रियान भी आमिर को माफ कर देगी। क्या वो उसे माफ कर पाएगी इतना सब कुछ होने के बाद भी? कहां है वो? किस हाल में, कैसी जिंदगी गुजार रही है? मैं कुछ नहीं जानता। रियान कहां है मैं बता सकता हूं भाई, मगर बेहतर है कि पहले आमिर उसे ढूंढे। आई एम सॉरी। मुझे उसकी बहुत फिक्र है कमाल। रियान एक स्ट्रांग लड़की है भाई, निमटना जानती है हालात से। उसने मैसेज भी तो किया था आपको कि ठीक है वो। तो ये है वो जगह।
ये छोड़ गई हो तुम, यानी भुला दिया सब कुछ। चली गई तुम मेरी जिंदगी से, तुम्हारी मर्जी, मैं तो पीछे नहीं आऊंगा। वो आए थे। हाँ, वो ही आए थे यहाँ।
हाँ बोलो जमरे। आमिर, मुझे पता है तुम बिजी होगे, मगर कुछ हुआ है क्या? सोना मेडिसिन नहीं ले रही अपनी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, किसे कॉल करूं। मैंने प्रॉमिस किया था घर आने का, मैं नहीं आया तो जाहिर है। अच्छा तो फिर दोबारा ट्राई करूं क्या? मगर ऐसा ना हो पहले की तरह फिर से अटैक हो जाए उसे। नहीं नहीं, तुम रुक जाओ, मैं अंकल के घर से अपना सामान लेता हुआ आ जाऊंगा, फिक्र मत करो। नहीं, टाइम वेस्ट ना करो, मैं सैफर को भेज दूंगी वहाँ, रात तक सामान ले आएगा। सोना की मेडिसिन लेट ना हो जाए ना। हाँ मगर मैं काफी दूर हूँ इस वक्त, टाइम लगेगा, 2 घंटे से पहले नहीं पहुँच सकूंगा। ओके, पहुँच जाओ। मेडिसिन ना लेने से तो बेहतर है। ठीक है, खुदा हाफिज। आई एम सॉरी सोना डियर। आमिर जब यहाँ आएगा तो तुम्हारी कंडीशन और खराब देखकर परेशान हो जाएगा, और फिर वो यही रह जाएगा। देखो, इतनी कुर्बानी तो तुम्हें बहरहाल देनी ही पड़ेगी मेरी खातिर। आ गई तुम सोना, बताओ कैसी रही आज की आउटिंग तुम्हारी? ताज़ा हवा तो अच्छी होती है। घर में बैठे बैठे थक गई थी। तो अब टाइम हो गया है तुम्हारी मेडिसिन का।